बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। महागठबंधन ने आज से अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक मुहिम की शुरुआत की। एसआईआर के विरोध में जन जागरूकता के उद्देश्य से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वोट अधिकार यात्रा शुरू की गई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सासाराम से महागठबंधन की 16 दिनों तक चलने वाली वोट अधिकार यात्रा में एक साथ नजर आएंगे। वोट अधिकार यात्रा शुरू करने से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जा रहे हैं वोट अधिकार रैली को लेकर, क्या कहेंगे? वोट का अधिकार है और हम लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ की हैं, आगे भी करते रहेंगे, मिटने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से फैसला आया, कहीं उम्मीद लग रही है आप लोगों को कि अब न्याय होगा? हाँ, होगा। यात्रा पे निकल रहे हैं। देखिए, भाजपा के लोग लगातार जो है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग हर किस जो है, बिहार की धरती जो है लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को भाजपा यहाँ से बिहार से ख़त्म करेगी, जो लोकतंत्र की जननी है। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग हर एक लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ लड़ना पड़े लड़ेंगे और अपने मतदाताओं का जो मत का अधिकार जो संविधान में मिला है उसको हम लोग मिटने नहीं देंगे। हर बिहारी अपना वोट डालेगा, ये हम लोग सुनिश्चित करने के लिए यात्रा पर आज से हम लोग जा रहे हैं। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो है यात्रा में, राहुल गांधी जी आ रहे हैं और लालू जी जो है हरी झंडी दे करके हम लोगों को रवाना करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया एसआईआर को लेकर, उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम एक उम्मीद और एक आशा जो है बढ़ी है, उम्मीद की किरण जो है बढ़ी है। हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बिहार के लोगों के साथ न्याय करेगी। सर, विपक्ष अभी से ही सवाल उठाने लगे हैं, आप लोग यात्रा पे गए नहीं कि उससे पहले सवाल कई तरह। देखिए, वो जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो लोग संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं और हम लोग किसी भी कीमत पे जो लोकतंत्र है उसको मिटने नहीं दिया जाएगा। इनके सवाल खड़े होने से कुछ नहीं होता। हकीकत ग्राउंड में यही है कि लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, इसलिए इस लड़ाई को लड़ना ज़रूरी है। लोगों का अधिकार जो है मिले, और ये तो अधिकार ही नहीं बल्कि उनका अस्तित्व को ही मिटाना चाहते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने दिया जाएगा। राहुल गांधी की इस यात्रा का मकसद बिहार चुनाव से पहले जनता से सीधे संवाद करना और विपक्ष को एकजुट संदेश देना है। वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इंडिया गठबंधन की वोट अधिकार यात्रा पर जमकर हमला बोला। देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो ये वोट अधिकार का जो वो यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा निकालने के पहले टायर पंचर हो गया। इसलिए कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट, इस देश का उच्चतम न्यायालय, जिस चीज को स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा है, अपने से खुद देख रही है, इनको लोकतंत्र पर, संविधान पर भरोसा नहीं है। तो भारत की जनता ऐसे लोगों के साथ नहीं रहती है जिसको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, जिसको संवैधानिक संस्था पर व्यवस्था नहीं। इसलिए इनका टायर पंचर हो गया है, हवा पहले निकल गया है और बिहार की जनता को मालूम है कि चुनाव आयोग उनके साथ कैसे न्याय करेगा, ये बिहार की जनता को मालूम है। लेकिन तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा उनको। अब देखिए, अपना वोटर को तो कोई भी कहीं जमा कर लेगा, बिहार की जनता उनके साथ नहीं, ये उनका दल का यात्रा बन के रह जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बिहार की जनता राहुल गांधी को और जो लालू यादव जी का शासन था उसको नकार चुकी है और बिहार की जनता कभी भी इनको फिर से दोबारा जो है बिहार को जंगल राज की ओर ले जाने का मौका नहीं देगा। चुनाव आयोग ने कहा कि अपोजिशन ने एक मौका खो दिया अपनी बात रखने का, अब समय निकल गया। तो दिन से हम बोल रहे थे, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, इसीलिए
बीच में अगर कोई भी दल अपनी राजनीति करना चाहता है मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर, एसआईआर के नाम पर, तो जनता जानती है कि यह भ्रम जाल फैलाने का काम कर रहा है। तो भ्रम जाल में कोई जनता पड़ने वाला नहीं है बिहार का। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आरएसएस का जिक्र किया। कांग्रेस तो बोल रही है कि तालिबान और आरएसएस में अंतर नहीं है, और ओवैसी बोल रहे हैं कि फ्रीडम फाइटर का उन्होंने अपमान कर दिया। देखिए, ऐसा है कि सब कांग्रेस को, ओवैसी जी को अपना अपना राजनीतिक दुकानदारी चलाना है। तो दुकानदारी चलाने के लिए, अपना राजनीतिक दुकानदारी के लिए ये लोग कुछ से कुछ उटपटांग बात बोलते हैं जिसमें कोई दम नहीं है। लेकिन तालिबान महागठबंधन की ये यात्रा 17 अगस्त 2025 को बिहार के रोहतास जिले के सासाराम से शुरू हो रही है। ये यात्रा लगभग 15 दिनों की होगी। इस दौरान 23 जिलों का दौरा किया जाएगा। यात्रा का पहला चरण खत्म होने के बाद 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी जन रैली की जाएगी, जिसमें महागठबंधन के सभी बड़े नेता एक मंच पर नजर आएंगे। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।